एक्सरसाइज आई कम टू है जी 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है एक बॉक्स है उसमें 9 टिकट्स हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 3 टिकट्स आर ड्रॉन। उसमें से हमने क्या करना है, 3 टिकट्स को क्या करना है, ड्रॉन करना है, निकालना है 1 एट अ टाइम, एक वक्त में एक। प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहले ऑड निकले फिर इवन फिर ऑड, या पहले इवन हो फिर ऑड हो और इवन हो। अंदर जो है वो इंटरसेक्शन वाला बनेगा और दरमियान में प्लस वाला। ठीक है, और मिक्स आ गई दोनों। ठीक है, सबसे पहले हम सैंपल लिखते हैं अपना कि आपके लो के लिया गए है। हाँ जूता पहनो, ठंड लग जाएगी। जी सैंपल क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एक बॉक्स में एक ये मौजूद है, क्या क्या, यानी कि 1 to 9 नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं इसका इन गिनूँ, एन से मुराद इनकी गिनती होती है, एन ऑफ एस इन कितना है हमारे पास, ये टोटल है 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इवन की निकाल लेता हूँ। इवन कौन कौन से हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। उसके बाद ऑड अगर मैं देखूँ तो कौन से हैं, 1 3 5 7 9। जो 2 के टेबल में ना आए वो क्या होते हैं, यानी पूरे डिवाइड ना हो तो उसे वो ऑड होते हैं। अब अगर मैं इसकी एन ऑफ ई करूँ तो ये कितना बनेगा 4, और एन ऑफ ओ करूँ तो ये कितना है 5। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डाटा कि इवन इसके अंदर सैंपल में 4 हैं और ऑड 5 हैं। अब देखें, अब हम शुरू करते हैं इसको। तो जो हमारा इवेंट है ना, उसको हम ए कह लेते हैं। ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टिकट्स ड्रॉन, कि हमने 3 टिकट्स ड्रॉन किए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, अब देखें बराबर प्रोबेबिलिटी। अब पहले उसने क्या कहा, इवन ऑड, यानी पहले ऑड आए फिर इवन आए फिर ऑड आए। ठीक है, या का और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी क्या हो, पहले इवन हो फिर ऑड हो और फिर इवन हो, क्योंकि हमने क्या करने हैं, इकट्ठे निकालने ना, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका। इवन इंटरसेक्शन ऑड इंटरसेक्शन फिर इवन, यानी पहले ऑड हो फिर इवन फिर ऑड, या पहले इवन फिर ऑड फिर इवन। अब देखें 2 दफ़ा आ गया ना हमारे पास ये जो है इवन ऑड, तो फिर एक को हम 1 कह देंगे और एक को 2 कह देंगे। ठीक है, एक को 1 कह देंगे और एक को 2, और इसको एक ही दफ़ा 1 लिख दो, नहीं लिखना तो ना लिखो। दूसरी दफ़ा ये 2 दफ़ा है, इनको भी 1 और 2 कर देंगे, और ये एक ही दफ़ा है इवन, तो इसको 1 कर देंगे। ठीक है जी, ये होगी यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखें, अब इसको खोलेंगे कैसे इंटरसेक्शन में। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो फर्स्ट ऑड हमने निकालना है उसकी मल्टीप्लाई। अब देखें, जब पहला ऑड निकल जाएगा ना अंदर से, पहला ऑड अंदर से निकल जाएगा तो उसको फिर कैसे इसमें शामिल किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी आगे ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आफ्टर, यानी ये निकल गया O1। और से देखें, पहला वैसे आ जाएगा, इसमें भी ऐसे आ जाएगा। दूसरा कैसे आएगा, ये लिखेंगे, ये आफ्टर का मतलब है इसके बाद, यानी ये हम निकाल चुके हैं ना पहले, ये लिखा है, इसमें से ये निकल जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब तीसरा क्या है हमारे पास,
O2 आफ्टर, ये निकाल चुके हैं आफ्टर O1, ठीक है, इंटू इंटरसेक्शन E1। गौर से देख लें, प्रोबेबिलिटी इसकी मल्टीप्लाई इसकी आफ्टर इसके, और ये चूँकि अब कहेंगे इसको, अब इसको क्यों नहीं लिखा इसके साथ, इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये हम दोबारा ऑड वाले खाने में से सिलेक्शन करेंगे जाके। जो दूसरा ऑड आएगा ना वो असल में पहले वाला निकल चुका, उसके बाद आएगा, और साथ फिर E1 वाली, ठीक है। आगे ये सेम ऐसे ही होगा, ये देखें, पहला वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड वन आफ्टर E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो E2, अब ये E1 है ना, तो इसने E1 वाले के साथ जाना है आफ्टर, इसका मतलब आफ्टर E1 और इंटरसेक्शन O1। ठीक हो गया जी, ये आ गई। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ देखें, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बनाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो क्या होगा, टोटल 5 हैं बटा टोटल सैंपल कितना है 9। इस तरह अगर मैं इवन की बनाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये टोटल कितने हैं 4 बटा टोटल सैंपल क्या है 9, ठीक है, ये बनता है। अब आ जाए इधर, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले सबसे पहले ऑड, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी देखो, हाँ क्या बनाई है 5, टोटल 5 है ना, ये इस सैंपल के अंदर जो ऑड नंबर्स हैं वो कितने हैं 5 9 है ना टोटल, और ऑड 5 है उसमें से, तो ये आ गई 5/9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5/9। आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आफ्टर। अब ये देखो, इस चीज़ के लिखने का मकसद क्या है कि अब जो टोटल सैंपल था ना, उसमें से एक सैंपल यानी एक वैल्यू निकल चुकी है, यानी एक जो इवन है ऑड है वो निकल चुका है, एक ऑड इसमें से निकल चुका है। अब बाकी सैंपल कितना रह गया 8, ये इसलिए लिखा है आफ्टर, ठीक है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारी। ये अब कितने रह जाएगा, सैंपल 8 रह जाएगा। तो इवन कितने हैं इस टाइम, इवन 4 है, 4/8, ठीक हो गया, 4/8। तीसरा फिर इवन लास्ट ये ऑड वाली, ऑड आफ्टर। अब गौर से देखिएगा, ये जो इवन थे इसमें टोटल यानी ऑड है, इसमें से 5 थे, एक हम निकाल चुके हैं, ये देखें। अब यहाँ कितने रह जाएंगे, एक तो निकल गई ना प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ आएगा 4, और टोटल सैंपल कितना रह गया था 2 निकल चुके हैं ना इसमें से, तो अब कितने आएंगे यहाँ पर 7, ठीक है। गौर से देखें, पहले में तो डायरेक्ट आ गया ना 5/9, दूसरे में अब सैंपल में से एक वैल्यू निकल गई है, तो इवन में 4 पूरी है, 4/8 आ जाएगा। अब एक इवन निकल गया, एक ऑड निकल गया, ऑड और इवन एक एक निकल गए, अब सैंपल में टोटल 7 वैल्यूज़ रह चुकी हैं। और जब हम ऑड में आएंगे, ऑड में से भी पहले एक सैंपल निकल चुका है, तो यहाँ 4 रह जाएंगे और वहाँ पर 7, 4/7। सेम यही काम हमने आगे वाले के साथ करना है। अब ये आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोबारा शुरू से, अब इवन कितने हैं 4, टोटल सैंपल कितना है 9, ऐसे ही आगे आ जाएगी ऑड की, ऑड कितने हैं 5, लेकिन सैंपल में से एक निकल चुका है, वो आ जाएगा 8 इंटू लास्ट वाला फिर इवन। अब इवन में से एक पहले आ चुका है ना, 4 में से एक निकल गया, ये प्रोबेबिलिटी जब निकाली, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 3, और सैंपल कितना रह गया 7, ठीक है जी। ये था हमारा सारा 7। अब इनको ज़रा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी हमें, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 4 16 16 5 80 56 ऊपर आ जाएगा 80 और नीचे आ जाएगा 504, इधर आ जाएगा 60/504। नीचे सेम हो तो एक दफ़ा लिखा जाएगा और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, 80 + 60 दोनों को ऐड कर लें, 504। सेम टेबल से हम इनको कटिंग भी कर सकते हैं,
2 7 are 14, 0 का 0, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 are 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 are आगे किस टेबल से काटा जा सकता है? 5 7 से 7 5 are 35, 7 1 are 7, 5 7 8 56, 5/18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इसको दोबारा देख लीजिएगा, शायद देख लेता हूँ आंसर इसका क्या है। ठीक है जी, ओके हो गया। दोबारा देख लें, मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ इसकी। सैंपल दिया गया है, कहता है 9 नंबर्स तक सैंपल है, उसमें से इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले इवन हो, फिर ऑड हो, फिर ऑड हो, ऑड इवन ऑड या इवन ऑड इवन हो। तो हमने देखा टोटल सैंपल 9 है, इवन उसमें से 4 हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 4/9 आएगा। अगर ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ये 5 है, 5/9 आ जाएगा। अब हमने इवेंट का नाम रख दिया लेट, कि वो ए है जिसमें से 3 टिकट्स ड्रॉन करनी है। तो ठीक है, 2 इवन हो गए तो 1 2 कर दिया, और इस तरह यहाँ इवन 2, ये ऑड हो गए, सॉरी 1 2, तो ये 1 2। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आ गई है। जब इसकी बनाएंगे तो इसमें से आफ्टर हो 1, यानी ये एक निकल गया होगा। जब तीसरा आएगा उसमें से एक इवन निकल गया होगा और ऑड तो पहले निकला होगा। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी, पहला सैंपल पूरा ही आएगा, दूसरे में से एक सैंपल कम हो गया होगा। तो इवन में 4 है बट 8, ये चीज़ असल आपको याद रखनी। और फिर जब दोबारा ऑड में हम आएंगे, ऑड में से भी एक निकल चुका है ये, और टोटल सैंपल में से 2 निकल गए होंगे। इसी तरह ये दूसरी बनाएंगे और आगे सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो ठीक है, लाजे वाले।